नमस्कार। समाचारों के साथ मैं हूं रजनी दुबे। एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के भविष्य पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारत आज सफलता की एक अलग कहानी लिख रहा है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीति की व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वायदा भी किया। कहा कि भारत की अधिक से अधिक कंपनियां वैश्विक ब्रांड बने और देश हर क्षेत्र में अग्रणी बने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनका संकल्प दुनिया भर में हर खाने की मेज पर मेड इन इंडिया उत्पाद सुनिश्चित करना है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच शनिवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्र शासित प्रदेश में परिणाम के लिए अब 4 दिन और करना होगा इंतजार। प्रदेश में अब वोटों की गिनती 4 को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को होगी, लेकिन चुनाव तय तिथि पर ही होंगे। प्रदेश में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं हरियाणा विधानसभा की तारीख 4 दिन आगे बढ़ा दी है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक, जल्द फैसलों से बढ़ेगा सुरक्षा का भरोसा, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपराधिक न्याय प्रणाली में समन्वय के लिए समितियों को और सक्रिय बनाने की जरूरत। पीएम ने जिला अदालतों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया शुभ आरंभ। देश भर की जिला अदालतों, सभी हाईकोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जज ले रहे भाग। कानून मंत्री मेघवाल जी ने जिला अदालतों को न्यायपालिका का दर्पण बताया। लद्दाख मैराथन 5 से 8 तक 28 देशों के 6,281 धावक दिखाएंगे दम। देश विदेश के खिलाड़ियों में ये विभिन्न श्रेणी वर्ग के दौड़ मुकाबले होंगे। उप राज्यपाल के सलाहकार डॉ पवन कोतवाल ने बैठक कर तैयारियों पर किया मंथन। भूजल अध्ययन के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का हो प्रयोग। कैच द रेन के तहत हुई प्रगति पर मुख्य सचिव ने ली जानकारी। जल शक्ति अभियान का अवलोकन कर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। लद्दाख में फलों की पैकेजिंग और परिवहन के लिए 75% सब्सिडी। प्रशासन ने शुरू की पायलट परियोजना। पंजीकृत उद्यमियों और किसानों से आवेदन आमंत्रित। सेना की 14वीं कोर फायर एंड फ्यूरी ने अपनी सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में चांगथांग में 4G कनेक्टिविटी की शुरुआत की है। इस दूरस्थ क्षेत्र में पहला 4G एयरटेल टावर समर्पित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने मेडिकल कॉलेजों के कामकाज की समीक्षा। प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों में सेवाओं का आकलन करने को समिति गठित करने के लिए दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेजों में पहले से उपलब्ध पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की दी सलाह। प्रदेश में डेंगू के 12 नए मामले मिले। मरीजों की संख्या 135 पहुंची। जम्मू जिले में अब तक सबसे अधिक 81 मामले आ चुके हैं। डेंगू मच्छर को पनपने से रोकने के लिए विभाग चला रहा अभियान। खेलगांव नगरोटा में जारी निर्माण का डीजी स्पोर्ट्स ने लिया जायजा। महानिदेशक ने अंतर संभाग जिला स्तर सुब्रतो कप फुटबॉल का भी उद्घाटन किया। वैज्ञानिकों को अब इंसानी दिमाग में मिले माइक्रोप्लास्टिक के सबूत। लगातार बढ़ती जा रही खतरनाक कणों की मात्रा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा। धन्यवाद। अन्य समाचार। बनिहाल बाईपास का निर्माण लगभग पूरा। जाम से मिलेगी निजात। इसे विधानसभा चुनाव के बाद लोगों को समर्पित करने की योजना है। लाओस में साइबर गुलाम बनाए 47 भारतीयों को छुड़ाया गया। भारतीय दूतावास ने कराया मुक्त। ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था मजबूर। 30 स्वदेश रवाना, शेष जल्द भेजे जाएंगे। मचेल यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर है। 5 सितंबर को यात्रा का समापन हो जाएगा। इस साल
13 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अभी तक 2.65 लाख भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से की गई ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में जिला साइबर सेल कठुआ ने ठगी की गई राशि के 15.53 लाख बरामद करने का दावा किया है। उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का कहर जारी है। हिमाचल में भूस्खलन से 72 सड़कें बंद, आंध्र में 7 की मौत, गुजरात में नदियां उफान पर, जामनगर में बाढ़ग्रस्त इलाके से 20,000 लोग निकाले गए। कुंजवानी में क्रेटा से भिड़ंत के बाद मेटाडोर पलटी, 1 छात्रा की मौत, 9 घायल। और अब खेल समाचार। भारत की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस का कांस्य पदक पर निशाना। रुबीना ने 10 मीटर एयर पिस्टल HH1 कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की। वहीं क्वालिफाइंग दौर में तीरंदाज शीतल देवी को कंपाउंड ओपन वर्ग के व्यक्तिगत मुकाबले में महज 1 अंक से हार मिली। पैरा शटलर सुकांत कदम और सुहास एलवाई में होगा सेमीफाइनल, जिससे देश का एक और पदक पक्का हो गया है। भारत के ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने जीता 13वें इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल ब्लिट्ज ओपन 2024 का खिताब। यूएस ओपन गत विजेता नोवाक जोकोविच की अप्रत्याशित हार, 7 साल बाद नहीं जीता एक भी ग्रैंड स्लैम। पोपेरिन से हारे नोवाक की 2024 में ग्रैंड स्लैम से खाली रही झोली। वहीं रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एडविन और यूकी भाम्बरी ओलिवेटी की जोड़ी तीसरे दौर में पहुंच गई। और अब मौसम। आज मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा। तापमान कल का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:57 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 6:08 पर होगा।